Good morning. शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। आज बाबा विशेष हम बच्चों को खुशखबरी सुनाने के लिए कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत सारी खुशखबरी है ना। खुशखबरी सुनाने का मतलब है, आज का वैसे भी गोल्डन एज डे है। खुशखबरी सुनाने का मतलब है खुश होना। तभी हम खुशखबरी सुना पाएंगे ना। अगर हम खुश है ही नहीं और फिर हम कहते हैं सत्युग की दुनिया आने वाली है, भगवान आया हुआ है, तो वो खुशखबरी नहीं हुई, वो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए अब देखो क्या क्या खुशखबरी सुनाना है दूसरों को। और खुशखबरी तो एक ऐसी चीज है कि लोग वेट करते हैं, मतलब सुनने के लिए वेट करेंगे। अच्छा बताओ बताओ, आप खाली ये बोल दो एक खुशखबरी है और चुप बैठ जाओ। क्या हो जाएगा, उत्सुकता होती रहेगी। तो ये बाबा कह रहे हैं आज। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7-11। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी, क्या क्या सुनाना है? जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये सुनाना है कि इसलिए वो वर्ल्ड स्थापन हो रहा है और बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये सुनाना है। अच्छा प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिल जाता है? कब दीदी, मिलता है? रावण का श्राप द्वापर से मिलता है ना। हम्म और जब देह अभिमान आ जाता है तो श्रापित हो जाते हैं, हम्म। देह में आ जाते हैं। जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिलता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है। तो इनफैक्ट जितना मुझे क्रोध आ रहा है, समझो मेरा श्राप, रावण श्राप वर्क कर रहा है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप देखो, ओम शांति एक्चुअली बाबा क्यों कहते हैं? शांति में आत्मा जब शांत होती है ना तब रियलाइजेशन होती है। इसलिए स्टार्टिंग ओम शांति है। कहते हैं ना शांति से बैठो तो आपको समझ में आएगा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह भी एक जैसे कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हो। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। भगवान नॉलेजफुल है तो क्या नॉलेज देता है? अंदर की बातों को नहीं बताता है, किसकी कर्म की कहानी को नहीं बताता है, न उसके फ्यूचर को बताता है, न उसमें इंटरफियर करता है। तो परमात्मा आकर ये पूरे सृष्टि चक्र का और जो भी रीजन है इस सृष्टि चक्र का कि आज ऐसी क्या हालत हुई, वो रीजन बताते हैं।
तो बाबा कहते हैं, परंतु अभी बाप समझाते, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पाठ हुआ है। रेडी बैठे है, रेडी बैठे है। देखो, हर आत्मा में पार्ट फिक्स्ड है, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। ये रेडी बैठे हैं, मतलब परम धाम से बाबा को पुश नहीं करना पड़ता है, जाओ अभी आपका पार्ट है। क्राइस्ट को नहीं बोलना पड़ता है ऐसा, या किसी को भी बोलना नहीं पड़ता है। सब अपना अपना पार्ट होते ही क्लिक होता है, नीचे होता है। तो स्टार्ट ही अपने आप से होता है। तो यहाँ भी क्या है, सब अपने पार्ट अकॉर्डिंग क्लिक होता रहता है। हर बात में अपना पार्ट है, अगर उसका पार्ट है क्लिक हो जाएगा। इसलिए रोल सबके अलग अलग है, रोल सेम होगा, पार्ट अलग अलग होगा। आत्मा वही एम्प्लॉई है, वो भी एम्प्लॉई है, दोनों मैनेजर है, या दो बच्चे हैं, तो रोल दोनों का चिल्ड्रन का है, लेकिन पार्ट अपना अपना है। तो किसी के पार्ट को हम चेंज नहीं कर, इसलिए हम रोल के अकॉर्डिंग किसी के पार्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, पार्ट अलग, रोल अलग। रोल सेम होगा तो बाबा इसलिए कहते, और वो अपने आप। इसलिए कई बार हम कहते कि कितने समय से देख रहे थे, शिवानी बहन का सुन रहे थे, या पर पता नहीं उस समय क्या हुआ, हमें पाठ नहीं था ना। तो पाठ जब होता है तो रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाए। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती ना कि ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है, हम अभी विकारी पापात्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ये कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है, शरीर लेकर। इसलिए जो भी कुछ हुआ, मैंने भी किया, मेरा पाठ था। तो जो हम सोचते हैं पता नहीं ऐसे क्यों कर दिया, ये पता नहीं का आंसर करे, ये मेरा पार्ट फिक्स था, इसलिए वो कर लिया मैंने। लेकिन ज्ञान अभी मिल गया, तो अभी से मैं अपना पार्ट डिसाइड भी कर सकती हूँ। कितना ब्यूटीफुल संगम युग है। खाली पार्ट प्ले करना होता है तो एक रिग्रेट रहता है कि मुझे उसके कहने के अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, मतलब जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन डिसाइड भी करने को टाइम मिला है, तो अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो संगम युग में ये बेनिफिट है। इसलिए जो संगम युग में नहीं है, उनको ये सबसे बड़ा फॉर्च्यून मिस कर रहे हैं। वो केवल पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो पार्ट को डिसाइड नहीं कर पाते। तो बाबा ये कहते हैं कि हम आत्मा ही सब कुछ करती है। नहीं, वो तो प्ले कर रही है ना, उसको उसको डिसाइडिंग पावर, डिसाइड करने के लिए पावर चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज ये डिसाइड करना है कि ये प्रपोजल लूं या ये प्रपोजल लूं, तो उसके लिए क्या चाहिए, दोनों प्रपोजल का ज्ञान चाहिए ना। और फिर आप पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जिसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या डिसाइड करेगा। अपने संस्कारों का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, वो क्या डिसाइड करे। हाँ, तो इसलिए तो वो वैसे ही चल रहे, पार्ट अकॉर्डिंग चल रहे। मतलब इट्स लाइक संगम युग है कि आप फेल भी हो गए, पर आपको चांस दिया जाता है कि अब नेक्स्ट पेपर है, वही सेम पेपर है, अब उसको ठीक करो। जब फेल हो गए, डिसाइड ही नहीं है, मतलब फिर कुछ चांस ही नहीं है, तो कोई चांस नहीं है। एवरी मॉर्निंग बाबा हमें ये चांस दे रहा है कि अब डिसाइड करो, आज क्या करना है, अभी इस समय क्या संकल्प करना है, डिसाइड करो। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये तो समझते हो हम आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, ये भी समझते हो। पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है
तो पतित कोई हो न सके, और जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। एट अ टाइम वन, सतयुग में है ही पावन पूज्य, वहां कोई पुजारी नहीं। तो देखो ये भी एक लॉ हो गया, जब पुजारी नहीं तो पूजा कहाँ से होगी? पूजा तो तब करे ना भगवान की, कोई तो पुजारी होगा। सतयुग में है ही पावन पूज्य, जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है। मेरे को पूछते हैं ना, शिव का चित्र कोई के पास हीरे का है, कोई के पास सोने का है, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं वह पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता है, पूज्य एक भी नहीं है। पूज्य की क्राइटेरिया है आत्मा और शरीर पावन, सिर्फ आत्मा पावन नहीं। तो इसलिए एक भी पवित्र है नहीं इस दुनिया में। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते ही नहीं दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। कितना बड़ा रिचुअल प्रूव करता है प्योरिटी की, रिस्पेक्ट का। लेकिन हम सोचते ही नहीं थे कि ऐसा क्यों, कन्या क्यों पहले 1 मिनट 1 दिन पहले वो अ, उससे कोई हाथ पैर नहीं जुड़, मतलब पैर नहीं लगवाते हैं, हाथ नहीं लगवाते हैं उसके पैर, और 1 दिन बाद फिर वो सबके पैर मतलब मैंडेटरी है। जैसी शादी होके आई, कई जगह हो गई रिचुअल, मतलब जो, शादी तो होके ये, आते ही नहीं दीदी, जैसे ही फेरे खत्म होते हैं ना, उसको हाँ तुरंत लाइन लग जाती है सबके पैर छूने हाँ, की। देखो फेरे खत्म होते ही पहले सबके पैर छुओ, तो 1 दिन पहले पैर दीदी किसी को नहीं छूना था। नहीं दीदी, वो दुआएं लेते हैं ना, तो वो नहीं उसका वो तो रिचुअल, ठीक है, वो तो तो पैर, वो वो एक अलग तरीका वो, हो गया, तो नहीं नहीं वो उसको तो बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग चलो ना, वो हाँ। तो पैर छुएंगे, वो तो दुआएं मिलेगी, वो एक अलग बात है, रिस्पेक्ट। लेकिन वो फिर पहले क्यों नहीं दुआएं मिली फिर उसको? पहले भी छुआना मतलब पहले भी तो जब वो कुमारी थी तब दुआओं की जरूरत नहीं थी क्या? फिर क्यों नहीं अलाउ करते थे पैर छूने के लिए? बोला नहीं नहीं बेटी है, नहीं नहीं मत छुओ। उसी घर में अगर वो, जैसे फ्रेंडशिप है और वहां शादी हुई, तो वही पेरेंट उसको उससे हाथ नहीं लगवाते थे, तो पहले दुआओं की जरूरत नहीं थी। तो ये गहरा रहस्य है इसके ऊपर। तो बाबा कहते हैं पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे ही कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनते तो सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता, तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में तो भाषण आदि नहीं कर सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए एग्जीबिशन में, मतलब ये सब डिटेल में समझाना है। तो मुख्य बात यह है, हम भारतवासियों को खुश खबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये डीटी डिनेस्टी है, अब नहीं है फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्थापन हो रहा है नहीं है, विनाश होना भी। क्योंकि अगर 90+ है एज, आप सोचो कॉस्मेटिक लगाकर उसको नया कर दो उस शरीर को, हम्म, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, कुछ भी कर दो, प्लास्टर चढ़ाकर 90+ हो गया ये मकान का, नया कर दो, हो नहीं सकता। चेंज विनाश करना ही पड़ेगा अगर नया चाहिए तो, पुरानों को नया नहीं कर सकते। तो ये बाबा कहते खुशखबरी में ये भी ऐड करो, ऐसे खुशखबरी सुनाओ, खुश होके खबरी सुनाओ तो खुशखबरी होगी, नहीं तो खुशखबरी नहीं है। अरे क्या है, कोरोना आ गया, बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या फ्यूचर है, तो ये खुशखबरी हुई?
क्या है, इस कोरोना ने तो पूरे बिजनेस को ठप कर दिया। ये क्या हालत हो गई है, दुनिया कितनी करप्शन हो रहा है। ये खुशखबरी है, खुश होके सुनो। तो मतलब अ, समझ तो बाबा कहते, इसलिए तो बाबा ने कहा ना, वाह वाह करो। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वो तो हो ना सके। वो आते ही है एक दो के पिछाड़े और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। सुनाओ, क्या सुनाओगे? खुशखबरी सुनाओ। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। तो शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। ये खुशखबरी सुनो। यह अंतिम जन्म हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। पहले पहले तो हम भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल लाई जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। ये पूरी क्राइटेरिया है। पवित्र बनेंगे तो उस दुनिया में राज्य करेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ये एक। देखो बाबा क्यों कहते हैं राज्य करेंगे, हालांकि पवित्रता के बाद कितनी सारी और क्राइटेरिया है ना। फिजिकल पवित्रता, ब्रह्मचर्य, मतलब एंट्री उस वो क्वालिफिकेशन का है उस दुनिया के लिए। उसके बाद और भी गहरा है। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ये एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वो नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। अब पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे ना कि हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। तो बहन भाई हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। ब्रह्मा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है तो बच्चे हैं, और वो बच्चे का जो पीरियड है बच्चे बनाने का संगम युग में है। और जब बच्चे बन गए तो भाई बहन हो गए। क्रिमिनल दृष्टि जा न सके, दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान बनने से रावण का श्राप मिलता है। अब देखो जितना देह अभिमान के सिम्टम्स आएंगे, क्रोध हो रहा है, क्रिमिनल दृष्टि जा रही है, रूठ रहे हैं, तो क्या समझो श्राप में जी रहे हैं। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। श्रापित वाला क्या जस्टिफाई करेगा, कि उसने किया ही ऐसा था ना, तो नेचुरल है गुस्सा तो आएगा। मतलब रावण के श्राप को जस्टिफाई कर रहे हैं। जितना देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता जाता है। पूरे दिन में मिला, कल श्राप मिला? नहीं मिला, नहीं मिला एक भी श्राप। अम, श्राप नहीं है। हाँ देखो पूरे दिन में श्राप ना मिले, वरदान लेते लेते
कहीं ऐसा ना हो कि रावण का श्राप इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट भी क्रोध के फेज में आ गया तो रावण का श्राप इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, वो आत्मा डाउन हो जाएगी 5 मिनट तक, तो वो डाउन होने के बाद दूसरा और विक्रम करेगी, सेकंड श्राप। देखो बाबा, श्राप मिलने से फिर नीचे उतरते जाते, डिप्लीट फील करते रहेंगे, उसको कहेंगे नीचे उतरना। एक है वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बाबा कह रहे नीचे उतरना, लेकिन एक है पर्सनल व्यू के हिसाब से। एवरीडे क्या बोलते हो, एवरीडे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों फेजेस पूरे दिन होते हैं सबके, पूरे दिन में होते हैं ना 4 फेजेस। ये खाली ये 2500 तमो वर्ष की बात प्रधान में नहीं। नहीं जाते, अब सतो प्रधान और सतो में 90% घूमते हैं। हाँ वो आप, हाँ नेचुरल है, सबका अपना अपना लेवल है ना, ये भी बहुत अच्छा है। अपना लेवल डिसाइड करो कि अब हम, ये बहुत अच्छा बात है कि सतो से सतो प्रधान, बस इस लेवल तक है, रजो और तमो वाला लेवल ना हो। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग तो है, ऐसी भी लेवल है, तो इसलिए देखना है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। भारत को कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना, यह है रावण रूपी माया का वर्ष, माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं। फिर दुश्मन है ना, धर्म में ही ताकत होती है। रावण दुश्मन है। घर में, फैमिली में, दो फैमिली के बीच में एक की नहीं बनती आपस में, तो क्या कहते हैं, उसके हाथ का गिफ्ट नहीं लो, उसकी, मतलब उनका दुश्मन है, जनरल वो दुश्मन नहीं होगा। हाँ, उसकी छाया भी न पड़े, या कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, और रावण के गिफ्ट लेते हैं। रावण दुश्मन है। क्रोध का गिफ्ट, रूठने का गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट है। बाबा कहते हैं अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, तो नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। इस धर्म की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा की मत नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रही है। हाँ, ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। राजयोग सीख हम यह बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए देखो, सारा मेहनत कौन कर रहा है? तुम सिर्फ पावर ऑफ साइलेंस, 5 टाइम साइलेंस में रहो, तुम सिर्फ शांति में रहो, देही अभिमानी रहो, तो फिर तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। भगवान का प्लान, सारे क्लाइमेट चेंज करना, सब विकारी संस्कारों को नष्ट करना, ये सब काम किसका है? तुम सिर्फ 5 टाइम साइलेंस में रहो। मुश्किल है, इतना छोटा सा करना है, और बाकी फिर मैं करूंगा बाकी। 5-10 minutes 5 times a day डीप साइलेंस, और बाकी मैं पूरे प्रकृति को चेंज करना है, हिसाब किताब सेटल करना है, वो उन सोल्स को चेंज करना है, पूरी दुनिया में राज्य चेंज करना है, वो सब मेरा काम। तो ये बताओ, प्राप्ति और पुरुषार्थ देखो क्या है। कोई बोले 10 रुपया का शेयर है, बस ये
2 दिन के बाद 100 रुपये 100% हो जाने वाला है, तो क्या कहेंगे? 10 रुपये तो कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं, कितना अच्छा बाबा का ये स्टेटमेंट है, तुम्हारे लिए, सुनो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, क्या करूंगा? ये छप जाए हमारे माइंड में, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, लेकिन सब किसके लिए कर रहा हूं? वो हीरो मारता है ना फिल्म में सबको, क्यों मारता है? किसके लिए मार रहा है? अपने फैमिली के लिए। तो बाबा क्यों कर रहा है ये सब? सब दुश्मन का विनाश क्यों कर रहा है? हमारे बाबा लिए। कहते अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो कोई और धर्म था नहीं। आज गोल्डन एज डे है, नोट करो क्या क्या बातें कही बाबा ने सतयुग की। बाकी सब कहाँ थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म था नहीं, तो फिर बाकी सब गए कहाँ? ये सब नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। काम तो हो सकता है ना दूसरा। कितने ख्यालात रखते हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? बल्कि अति बिजी जो है उनको तो मुरली और याद तो बहुत ज्यादा चाहिए। जो भी अपने आप को कैटेगरी में है, अब अति बिजी के कैटेगरी में है ना कोई यहाँ? बस 9 बजे के बाद होश ही नहीं होता है, रात के 9 बज जाते हैं। बहुत सारे है ना नॉड कर रहे हैं, अति बिजी के कैटेगरी, उनके लिए मुरली बहुत जरूरी। क्यों? देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद न करे, देखो चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ, क्योंकि यही तो मुझे गाइडेंस चाहिए। गर्मी है तभी तो एसी की जरूरत ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या चाहिए एसी? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा में योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। और हम बाकी सब पूरा पेनाल्टी पे करके आज के दिन जो जो विक्रम किया, अभी बैठ के शुरू हो गया ना आज से, जिनको ज्ञान नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा है, चाइना ने ये किया, दुनिया बड़ी खराब है, विक्रम शुरू। सबका पेनाल्टी पे करना पड़ेगा और हमको नो पेनाल्टी। तो बाबा कहते हैं याद करते करते, हाँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर अगर ब्राह्मण है तो भी अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हिसाब किताब बनता जाएगा। एक्चुअली ना वो खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब पे करना पड़ता है ना वो बहुत मुश्किल जाता है। तो ये जब हम खर्चा करते हैं ना वो तब तो कुछ नहीं लगता है, इसको डांट दो, इसके बारे में सोच लो ऐसा। लेकिन जब एक एक संकल्पों का हिसाब देना पड़ेगा ना, तो बाबा कहते हैं कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है, जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे। देखो अभी हमारा संगम युगी स्वरूप, देखो दिवाली में कुछ ऐसा नवीनता करे, बाबा कुछ कराएगा,
अब सतयुग में ये मेरा संगम युगी स्वरूप, और जब हिसाब किताब चुकत हो जाएगा तो कैसा स्वरूप होगा, वो चेहरा देखो। तो बाबा कह रहे हैं जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। याद करो कैसे थे, कैसा वो स्वरूप था आंखों में। वो तस्वीर संडे की मुरली याद है ना सबको, तस्वीर अपनी कौन सी थी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर। नयन कैसे थे, चेहरे की चमक कैसे थी। तो बाबा कहते हैं तो जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं, ये सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। तो टू मच ख्यालात में न जाए। हमारा काम क्या है, देखो हम एम्प्लॉई है, उनको क्या करना है जो बॉस ने दिया है। बाकी फिर क्या इस कंपनी का भविष्य क्या है वो कौन जाने, बॉस जाने। हमको तो सिर्फ 5 टाइम्स एकदम डीप साइलेंस में रहना है, पूरे दिन थोड़ा सा पूरा दिन साइलेंस का ख्याल रखना है बस। तो बाबा कहते हैं बाकी टू मच ख्यालात में मत, टू मच ख्यालात में ना जाए। इसका रोल कैसा है, मेरा इसका ऐसा क्यों किया। मूल बात है हम सत्व प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो क्या करना है रिंकू बेन, इसमें लग जाना है। कितना बड़ा बिजनेस है ये। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। अर्लियर ऐसा होता था ना, एक पैसा भी नहीं लेते थे बेटी का, इवन चली जाती थी शादी होके तो भी नहीं लेते थे, और नहीं, वैसे वहाँ भी एक के पैसा, दीदी घर का पानी भी नहीं पीते थे। हाँ घर का मतलब कुछ भी नहीं लेते थे। हाँ बहन बेटी वही बात एक ही होगी। और आजकल तो कुमारी जॉब करती है, घर चलाती है। बाबा कहते हैं आजकल भूखे हो गए हैं। तुम समझते हो पवित्र बन, देखो कितना रिस्पेक्ट कुमारियों का। पहले भी बाबा ने बताया फर्स्ट पेज में क्या रिस्पेक्ट है कुमारियों का, और दूसरा कि उसका नहीं लेंगे। तो बाबा कहते हैं हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते भी ये ख्याल रखना है, अपनी सेवा करते भी ख्याल रखना है। हम जाकर सबको रास्ता बताए, जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछते हैं इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा। अब हमको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमारा चार्ट ही है। नहीं, रोज का चार्ट बता रहा है ना क्या मेरा आज, आज अगर शरीर छूट जाए तो आज का मेरा ये चार्ट का स्टेटस है। आज नहीं, अभी अभी का भी तो नहीं पता। हाँ मतलब आज का तो पता देंगे, कल तक का मेरा ये चार्ट था, ये मेरी स्टेज थी। अब देखो अब ये सोच लो अगर किसी का 4th लेवल पे जा रहा है और कुछ भी हो जाए तो मेरा फिर क्या स्टेटस रहेगा, सोचो। तो बाबा कहते हैं बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा। हम बाबा फिर झट बता देगा, ये जूम बता देगा जल्दी से कि क्या स्टेटस होगा। सर्विस ही नहीं करते हो, इसलिए अगर सेवा नहीं की, सेवा का खाता नहीं शुरू किया तो साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे। फिर आकर अगर अभी शरीर छूट जाए और कुछ सेवा का अकाउंट ही नहीं है मेरे पास, तो फिर साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है। क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं, 10-11 वर्ष हो जाए उसके बाद फिर शुरू करे
तो 10-11 वर्ष हो जाए, उसके बाद फिर शुरू करे ज्ञान लेना, तब तक कितने वर्ष बचे रहेंगे अभी? 100 वर्ष उस दिन बाबा ने बोला संगम युग के है। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यही फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं। फिर कहाँ जाता है? देखो हम सब अपने आप को जानते हैं कि मेरा कितना मार्क्स है, फिर पास होंगे। फिर कहाँ जाता है? भावी क्या कहेंगे? जानते हुए समझते फिर भी ऐसा। अंदर में दुख तो होगा ना कि बैठे बैठे हमको क्या हो गया, कौन सी माया में आ गए, कुंभकर्ण के वश हुए या मेघनाथ के वश हुए। बैठे बैठे मनुष्य भी मर जाते, इसलिए बाप कहते बच्चे, क्या कहते? सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ करो। फिजिकल सुस्ती भी नहीं, बाहर की सुस्ती भी नहीं। सुस्ती करने वालों का फायदा ये है कि वो जो जो सुस्ती कर रहा है उसको नहीं पता होता है, जो जागृत है उनको पता होता है, और जो सुस्ती कर रहा है वो तो वैसे भी सुन नहीं रहा है, उसको तो पता ही नहीं। पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस पड़ना चाहिए। ठीक है गुलाब भाई, क्या बोला बाबा ने? तरस पड़ता है? हाँ, बाबा कहते तरस तो बच्चे, पड़ता ही है। हाँ बहुत तरस पड़ना चाहिए। बेचारे देखो थोड़ा समय बचा है बस संगम युग का, बस जा रहा है, अभी भी नहीं समझ रहे। देखते हो कि यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते तो फिर समझो परिवार वाले नहीं मानते हैं, तो फिर समझो हमारे कुल का नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे। समझाओ, क्योंकि मुझे तो समझाने के मार्क्स मिलेंगे ना, उसका भी फायदा हो सकता है। 3 फायदे हैं समझाने के। परिवार वालों को समझाते रहो। फर्स्ट, एक तो मेरा भाग्य बन रहा है, घर का वातावरण अच्छा हो रहा है, जिसको भी जहां भी हम ज्ञान समझाएंगे। दूसरा है उस आत्मा को मतलब लास्ट में याद तो आएगा कि इन्होंने मुझे बोला था। कभी भी कोई हम खड्डे में गिरते और पहले मुझे किसी ने अलर्ट किया होता है, प्लीज वहां मत जाना, देखो वहां ऐसा है, लेकिन हम नहीं मानते। फिर याद आता है ना उस समय गिरने के, तो अंत में वो आत्मा ही याद करेगी कि मुझे बोला था मुरली सुनो, ऑनलाइन चल रहा है, अभी तो चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन नहीं सुना, तो उनको रिपेंट होगा। और तीसरा, बाबा कहे कि हो सकता है किसी का पाठ खुल ही जाए, तो बाबा कहते हैं बहुत रहमदिल बनना है। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। सुना माताएं, मेजोरिटी माताएं है ना, क्या करना है? सभी कर रहे हैं, हाँ सब कर रहे हैं। पियर घर और ससुर घर दोनों का कल्याण करना है। भाइयों को भी लागू होता है। ऐसी चलन न हो जो कई तो हमसे बात भी नहीं करते हैं, मुख मोड़ दिया है, नहीं, सबसे जोड़ना है, मुख मोड़ना नहीं है। एंजल्स एम्ब्रेस, ह्यूमंस सेपरेट। हम उनका भी कल्याण करें। उसने फोन नहीं उठाया, मैं आगे होके बात कर लूं। बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताए। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते अंधों की लाठी तुम। आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है।
शांति सुख का वर्षा बताने वाला एक ही बाप है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम के हम मछली को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं। वो राम राम वाले ना, हर चीज में। वो कुत्ते को रोटी भी खिलाएंगे राम। नहीं, वो लिखना वो तो ठीक है, अगर कुछ भी करते करते भी करते हैं ना, कहाँ कांताबेन। तो बाबा कहते हैं आगे थोड़ी समझते थे। मतलब इसका अर्थ क्या था, हम आत्माएं हर संकल्प इतना बाबा को याद करती है। उन्होंने फिर फिजिकल सोच लिया। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। चींटियों को खिलाने की उसकी। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो बहुत जोर से आएंगे। ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है ना। ये रिहर्सल बाबा ने, ये 64 की मुरली है, ये रिहर्सल बोला। अभी क्या है 2020। रिहर्सल कितने साल तक होता है? कोई भी रिहर्सल कितना होता है? थोड़े समय, फिर बाद में तो फाइनल। ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, सब देख रहे हैं क्या क्या हालत हो रही है। सेल नहीं हो रही है, दिवाली आ गई, कुछ नहीं, कोरोना घर में आ गया, दिवाली भी के साथ साथ दिवाली बाहर आ रही है। मतलब ये सब देख रहे हैं। तो बाबा कहते क्या आता है अंदर में, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। लास्ट सीन्स है, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बाबा को आज पता था क्या गोल्डन एज डे है? देखना आज क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो बाबा कहते हैं बनाएंगे फिर भी वही। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, बनाएंगे वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वो बुद्धि आ जाएगी, नो क्वेश्चन, कि कैसे बनाएंगे इतने बड़े महल दिल्ली से जयपुर तक के। उस समय ये देवता दादी का क्लास था। देवता दादी है, नाम ही उसका देवता दादी है। बोला इतना बड़ा महल होगा। बुक में भी लिखा हुआ है दीदी कि कृष्ण का नारायण का जो पहला महल होगा दिल्ली से जयपुर तक का होगा। वो कह रहे लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी होगा, बट ये तो मैंने क्लास में सुना है। देवता दादी मेन थे, संदेशी दादी, ध्यानी दादी। देवता दादी मेरठ की है। तो ये तीनों को स्वर्ग के विजन्स बहुत होते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे कल पहले बनाए होंगे, उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्या करे, इससे तो बाप की याद में रहे। वहां की कंस्ट्रक्शन का मुझे को क्या करना है, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। देखो, तोड़ निभाओ, बाबा कहते वायदा निभाओ। 5 टाइम का है ना, वायदा निभाओ। बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आई है ना अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर तो 21 जन्म वहां स्थायी हो जाएगी। स्थायी खुशी, बहुत राइट है। अभी परमानेंट लेवल पर चल रहे हैं हम। आज बहुत अच्छी स्थिति, कल डाउन, ये वाला लेवल नहीं आज हमारा। जैसे बताया ना, सतो से सतो प्रधान कैसे जाना है, वो लेवल चले। स्थायी खुशी तो अभी रहेगी तो वहां रहेगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी। देखो ये भी फायदा है। पूछो, अभी आपस में पूछो, 10 मिनट किया तो एक्चुअली क्यों पूछ रहे हैं हम? फिर आदत पड़ जाएगी। जानते इस पवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मणी हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे
सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बच्चों को की बाप रूहानी बाप दादा को गुड नमस्ते। मॉर्निंग। याद प्यार, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है। तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा है ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़। तो ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, ये बात नहीं करते, कुछ भी रूठ गए, फॉर एग्जाम्पल ये सब बातें। या मतलब ये तो वहां जाने लगे, अभी तो बात ही नहीं करते हमसे। ज्ञान की बातें करो, वो नहीं करो। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बहुत अच्छा वरदान है, बहुत प्रैक्टिकल है। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। गलती नोट नहीं करो, मुझे क्या सहयोग देना है वो नोट करो। हम कहते मैं बहुत नोट कर रही हूँ आपकी बात, तो मुझे क्या सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा वरदान है ना कि गलती वो गलत कर रहा है, मैं राइट रहूं, मैं रॉन्ग नहीं रहूं, ये उठा लो। तो आज का मनसा स्वमान है मैं रॉन्ग को राइट करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। रॉन्ग को राइट करने वाली विश्व परिवर्तक भी कह सकते हैं या सहयोगी आत्मा हूं। बाबा ने सहयोग वर्ड यूज किया ना, सहयोगी ज्यादा एक्यूरेट है। तो मैं रॉन्ग को राइट करने वाली सहयोगी आत्मा हूं। निरंतर स्लोगन है, तो ये पूरा वरदान याद रखे कि मुझे क्या सहयोग देना है। स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। आज का स्वमान अव्यक्त इशारे है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। ऐसे नहीं लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ हो और लक्षण साधारण हो। कोई भी विघ्न आता है तो उसका निवारण करने के लिए
निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ठीक निर्णय वही कर सकते हैं जो निर्विकल्प रहते हैं। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण बुद्धि क्लियर नहीं रहती, इसलिए निर्णय भी नहीं कर पाते, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए निर्विकल्प रहो। जितना निर्विकल्प, निर्विकल्प नो संकल्प, विकल्प नो विकल्प, तो जितना, अगेन इसमें भी साइलेंस का आ जाता है, तो उतना निर्णय, जितना निर्णय शक्ति राइट होगी निवारण कर सकेंगे। तो इसलिए आज कैसे इसका निवारण करना है, निर्विकल्प स्थिति बनानी है। निर्विकल्प मीन्स नो ऑप्शन, नो विकल्प, नो नो ऑप्शन, रॉन्ग संकल्प, विकल्प। एक संकल्प तो रहेगा, नो विकल्प। व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव ये दोनों विकल्प में आते हैं, तो नो विकल्प, ये वाली फीलिंग। तो उसके लिए ये चीज है। तो इसलिए वो ये कैसे ये निर्विकल्प रहेंगे, तो आज का जो पुरुषार्थ रहेगा हमारा पावर ऑफ साइलेंस में, 5 टाइम्स में 5 वर्च्यूज को एक्टिवेट करना है। प्यार, शांति, प्योरिटी, पावर, ज्ञान। तो ये पांचों को 5 टाइम में एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे करना है वो हम पुरुषार्थ में सुनेंगे आज, उसको 5 टाइम्स में। ठीक है, बाकी कल का तो